हेलो हेलो। शुरू करें। चलो जी, लाइट के न्यूमेरिकल पे थे हम ना। एक काम करते हैं, एक एक करके हम न्यूमेरिकल का हिंट्स बताते जाते हैं सब। आप देखते जाइए, एक दिन एक दो दिन लग जाएगा लेकिन पूरा हो जाएगा। न तो चला, ये आपका हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा, आप बना नहीं पाइएगा। उससे पहले हम आपको कुछ और बेसिक्स दे देते हैं जहां आपको दिक्कत हो सकता है। बाकी सॉल्यूशन किया हुआ है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बेसिक्स देते हुए और सबका हिंट सॉल्यूशन बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है दर्पण का फॉर्मूला, सही है ना। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है लेंस सूत्र। इसमें कोई डाउट ना है। आवर्धन क्षमता की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले तो इसी टॉपिक पे चलते हैं। 1 नंबर 2 नंबर ये सब हम बता दिए थे। कितना तक बताए थे? 8 तक। चलते हैं 9 नंबर से। 9 नंबर ना, मान लीजिए कि किसी अवतल दर्पण के सामने एक 5 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। यह अवतल दर्पण है, इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई, यानी यू का मान कितना हो गया? -5 सेंटीमीटर, सही है ना। और 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है, इसका मतलब ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया कि दूरी हो गया? 5 सेंटीमीटर। हाइट कभी निगेटिव नहीं होता। और उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी भी का मान हो गया कितना? 20 सेंटीमीटर की, ध्यान रखना माइनस प्लस का। और उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक बन रहा है मतलब इधर बन रहा होगा, यानी माइनस हो जाएगा। अब समान आकार का है मतलब कहां होगा? सेंटर पे। सेंटर पे ना होगा, इसका मतलब u का मान भी जो होगा, u और v दोनों का मान 20 सेंटीमीटर होगा। बोलो ने, u का मान भी -20 सेंटीमीटर हो। तो दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा? तो वक्रता केंद्र 20 सेंटीमीटर होगा। आंसर कैसे? कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो 20 सेंटीमीटर समान आकार का, तो वस्तु भी 20 सेंटीमीटर पर होगा। इसका मतलब वक्रता केंद्र 20 सेंटीमीटर ना हुआ। नहीं समझा? जैसे अगर हम कहते हैं कि यहां से यहां तक ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, यहां से यहां तक की दूरी है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। किसके आकार का प्रतिबिंब बन रहा है? वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर पर वस्तु है तो 20 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब है। 20 सेंटीमीटर पर वस्तु है तो 20 सेंटीमीटर पर ना प्रतिबिंब है। और ये कब होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा। इसका मतलब वक्रता केंद्र की दूरी भी 20 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है? अगला, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से, ये अवतल लेंस है, इससे कितना सेंटीमीटर फोकस दूरी? इसका फोकस निगेटिव की पॉजिटिव? इस साइड में फोकस होता है हो, तो -15 सेंटीमीटर। लेंस मुख्य अक्ष से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। -30, बोलो। तो कह रहा है इसका प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा? तो भी का मान नहीं निकल जाएगा? फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u की -1/u। 1/v या -1/u बराबर 1/f। आपको u और f दिया हुआ, भी नहीं निकल जाएगा? एलसीएम लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। बोलो। हाँ, फोकस दूरी का इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसमें एक वो कंडीशन होता है, छोटा प्रतिबिंब बने।
इसलिए इसमें डायरेक्ट दिमाग नहीं लगाना है, आंसर आ जाएगा किसी में नहीं आएगा। एक अवतल लेंस 18 सेंटीमीटर त्रिज्या के अवतल लेंस है। अच्छा, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसका त्रिज्या कितना है? यानी सेंटर से यहां तक का दूरी 18 सेंटीमीटर हो गया, बोले रे। तो बताओ, F बराबर R/2 होता है, R/2 यानी 18/2, 9 होगा कि -9 होगा? -9 सेंटीमीटर। नई कार्तीय चिन्ह, कार्तीय चिन्ह वही है कि इधर लेंगे तो निगेटिव, इधर लेंगे तो पॉजिटिव। परिपाटी के अनुसार इसका मुख्य फोकस कितना होगा? 9 होगा कि -9 हो? आंसर नई कार्तीय चिन्ह, कार्टीजियन साइन कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यू कार्टीजियन साइन। न्यू कार्टीजियन साइन वही है जो हम आपको चिन्ह परिपाटी बताए हैं ना, कि ओरिजिन से इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव, वही है न्यू कार्टेशियन साइन। तो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? अवतल दर्पण का फोकस दूरी इधर ना होता है, ओ तो निगेटिव हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, कौन दर्पण के सामने? 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, कितना, कौन दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। U का मान -18 ना, इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? V बराबर वाट बन जाएगा। U का मान, F का मान तो पॉजिटिव ना लेना होगा। अब उत्तल दर्पण का फोकस इधर ना, बोलो तो F का मान 9 सेंटीमीटर, U का मान -18, आंसर आ जाएगा। क्या कौन फॉर्मूला लगाना? 1/V, सही है ना। 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? F बराबर R/2, तो R बराबर हो जाएगा 2F, तो R बराबर हो जाएगा 2 इंटू F का मान 2 है तो 4। बोलो रे, F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? R/2 ना, तो आपको कह दिया फोकस दूरी दे दिया है 2 मीटर। उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव ना, 4 मीटर। यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0.3 मीटर है, यानी R का मान है 0.3 मीटर, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? यही ना क्वेश्चन है। मुख्य फोकस, ये पोल है, कौन दर्पण है रे? उत्तल दर्पण है। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है। क्वेश्चन कर रहा है आर का मान इतना है तो एफ का मान कितना होगा? 0.3 या बटा 2, R/2 ना हो। एफ बराबर R/2 यानी 0.3 या बटा 2 कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0.3 मीटर है, तो चलो R का मान 0.3 था, इससे एफ का मान निकाल ली। तो कह रहा है मुख्य फोकस यानी यहां और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी? तो जब इसका मान 0.15 आया है तो ये भी 0.15 है ना होगा। अगर इसका मान हमको फोकस आ गया 0.15, फोकस कितना आ गया? 0.15, तो ये भी 0.15 है ना होगा। कह रहा है तो फोकस और वक्रता केंद्र, ये अगर कहता ध्रुव और वक्रता केंद्र तो 15 दूनी 30, 0.3 हो जाता। अरे बुझा रहा है? इस सब चला इस बार का क्वेश्चन है, टोटल इस बार का क्वेश्चन है। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से, ये उत्तल लेंस है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, एफ का मान +20 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस से
50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? ये तो सिंपल है, बना दीजिएगा। 1/v प्लस की माइनस? हाँ, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हाँ कि ना? किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, चलिए ये उत्तल दर्पण है, बता प्लस की माइनस? इसमें हम बोले थे हमेशा प्रतिबिंब P और F के बीच बनता है। लिख लो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब P और F के बीच बनता है, छोटा ना बनता है वो। देखिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब P और F के बीच बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किसके किसके बीच बनता है? P और F के बीच ना बनता है। अब कहता किसी वस्तु में 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, बताइए प्लस की माइनस? रेगुलर क्लास किए तभी समझ में आएगा। उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अपने मुख्य अक्ष पर रखा है, कौन रखा है? वस्तु ना। U का मान -30, तो उसके मुख्य अक्ष पर रखा है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, बता क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा तो यहां से भी निकाल लीजिए, भी निकाल के देखिए तो कितना आता है? 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u ना। 1/v इज इक्वल टू 1/f, f का मान है 10 माइनस ऑफ -30, कितना आ रहा है? हाँ, भी कितना आ रहा है? 7.5 माइनस की प्लस 7.5 सेंटीमीटर, इतने ना आ रहा है? हाँ, कहीं रहेगा तो इसमें तो छोटा ही बनेगा, क्या फर्क पड़ता है? यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, P और F के बीच बनेगा, छोटा बनेगा। ये उत्तल अवतल दर्पण नहीं ना है, ये तो उत्तल है, इसमें काल्पनिक सीधा और छोटा बना। अब बता आंसर क्या होगा? 0 और 10 के बीच। देखो, इसको बनाने का जरूरत नहीं था। कैसे जरूरत नहीं था? अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना होगा वो 0 से 10 के बीच में बना होगा, क्योंकि P और F के बीच बनता है। बोलो आंसर। हम अपना से चला करवा देंगे तो ठीक रहेगा, हमरो संतुष्टि हो जाएगा कि हम सब कर दिए, और तोरो लगेगा कि हम सब बना दिए। सब 2022 का क्वेश्चन। किसी अवतल दर्पण की फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फोकस जो है इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर? तो वक्रता केंद्र कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 16 दूनी 32, इसका डबल ना होगा, 32 हो जाएगा। एक अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश की किरणों को दर्पण पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित, जहां अभिसरित करेगा वो फोकस हो जाएगा। बोलो रे, जहां अभिसरित करेगा वो क्या हो जाएगा? फोकस। तो फोकस कितना है? प्लस की माइनस? अभिसरित जहां करेगा, कन्वर्ज जहां करेगा, वही ना फोकस है। अब कह रहा है यदि किसी वस्तु का दर्पण से इतना सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी U का मान है -30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? आपको पता है फोकस दूरी का डबल पे वस्तु है, इसका मतलब वक्रता केंद्र पर ना है हो।
फोकस दूरी के डबल पर वस्तु है, इसका मतलब कहां है? वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर है तो बताइए क्या हो जाएगा? दर्पण के पीछे बनेगा कि दर्पण के सामने बनेगा? दर्पण के सामने इधर ना बनेगा कि पीछे बनेगा? सामने बनेगा। 20 से कितना घटिया घटिया क्वेश्चन पूछा है, सब क्वेश्चन ने उलझा उलझा के पूछा। बोलो, दर्पण के सामने कि पीछे? किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर पर है, बहुत आसान चला, एक बार ट्रेंड पकड़ लोगे सब बना दोगे। किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यह अवतल दर्पण है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ का मान -12 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, यू का मान हो गया -8 सेंटीमीटर। तो इसका प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा ये तो निकाल लीजिएगा। 1/v - 1/u बराबर 1/v + 1/u बराबर 1/f। बोलो, नई क्रांतीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए किसी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र इतना है, उत्तल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र यही ना सेंटर है, तो वक्रता केंद्र 18 है, तो इसका फोकस कितना हो जाएगा? फोकस बराबर r/2, 18/2 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब 9 प्लस की माइनस? इस साइड ना है प्लस। बोलो, कितने लोगों को इस समझ में आया? झूठे हाथ नहीं उठा रहा है, एको क्लास छोड़ा होगा नहीं बुझाएगा। 2.5 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? प्लस की माइनस? के सामने 10 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर। तो पेड़ का प्रतिबिंब डैश पर बनेगा, कैसे बनाइएगा? पेड़ का प्रतिबिंब डैश पर बनेगा, 10 मीटर ऊंचा है ना? आप कह रहा है पेड़ का प्रतिबिंब कहां बनेगा ये बताइए। 2.5 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, तो पेड़ का प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे? हाँ, कैसे? हमको क्या चाहिए? भी क्या चाहिए रे? कैसे निकालोगे? हाँ, 1/v + 1/u और 1/f कैसे निकलेगा? बोलो, कैसे निकलेगा रे? u कितना है, v कितना है, f कितना है? टू 2.5 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण के सामने है। कौन दर्पण के सामने? कौन दर्पण? उत्तल दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब है, वस्तु है, ऑब्वियस सी बात है पीछे बनेगा। अब पीछे भी बनेगा तो ये P है और ये F है। अब फोकस दे दिया 2.5, बोलो ना, तो आंसर बता क्या होगा? ए की बी किसी की डी? कितना लोग ए के फेवर में है, कितना लोग डी के फेवर में है? कैसे? जबरदस्ती? आप बीओ के फेवर में है, कोई सी के फेवर में? ई दोनों तो होगा नहीं, जब भी बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, तो कैसे होगा बताओ? सोचना पड़ेगा कि हमको एफ पता है, एचओ पता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, हमको भी पता करना है, कैसे होगा बताओ? व्हाट इज द आंसर एंड हाउ? कौन है जो इस सवाल को बना सकता है? सामने सॉल्यूशन भी है तो यो नहीं बना सकता है रे? हर तरीके सॉल्यूशन भी तो तेरे सामने में किया हुआ है, देख के समझने की भी कोशिश करो।
बोलो कितना होगा? कैसे? एक यू मान लें, कहता है सामने 10 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, इचला 10 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, इससे कभी भी तुमको यू का पता चल पाएगा क्या? चलेगा? फॉर्मूला आपको पता है, m बराबर माइनस भी बाई यू, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया है, इससे यू कभी पता चलेगा क्या? अगर भी पता नहीं है तो कभी पता चलेगा? कोई जुगाड़ बताओ जिससे तुम निकाल पाओ, कोई ऐसा जुगाड़ जिससे तुम, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है, बोलो ने, और तुम क्या निकाल लो? क्या निकाल लो? यू निकालो। यू निकाल लिया तो भी निकल जाएगा, तब तो फॉर्मूला लगा देंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कोई बच्चा जो इसमें सोच सके? हमको जो डेटा है वो तुम्हारे सामने है कि कहता है 10 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ये यू हो सकता है क्या? हाइट दूरी हो जाएगा, मेरा जो ऊंचाई है वो तुमसे दूरी हो जाएगा, मेरा जो ऊंचाई है वो आपसे दूरी कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो आप बताओ कैसे होगा? बोलो। इचला जो 10 मीटर ऊंचा एक पेड़ है ना, इसको लिखो 10 मीटर दूरी पर एक पेड़ है, तब बनेगा, तभी बनेगा, नहीं तो कोई उपाय ये नहीं है। 10 मीटर दूरी पर एक पेड़ है, मिस है वहां पर, अब देखो बन जाएगा, आप पुट करो खट से बन जाएगा, अब तो छेड़ियों बना देगा। देखो तो इतना आ रहा है, 2 मीटर आएगा, बोलो नहीं, 10 मीटर ऊंचा नहीं है, 10 मीटर की दूरी पर एक पेड़। बना लोगे? बना दें? फॉर्मूला लगेगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमको निकालना 1/v 1/f माइनस 1/u। लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलो। यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, कौन दर्पण है? 30 सेंटीमीटर फोकस, तो फोकस निगेटिव की पॉजिटिव? हाँ, इस साइड ना करे, आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहा है तुम, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? ये प्लस की माइनस? तो एफ का मान हो गया प्लस कितना सेंटीमीटर? उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यू का मान हो गया -b, तो प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। ये तो बना दोगे? एक में कोई समस्या है? क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ तुम? रेड शर्ट माइनस, दर्पण सूत्र प्लस है कि माइनस है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बोलो रे, माइनस लगा दोगे तो लेंस फॉर्मूला हो जाएगा, लगा देंगे यहां पर 1/v प्लस 1/u आप बराबर 1/f। बोलो। एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम में किधर से किधर जा रहा है? वायु का अपवर्तनांक हमेशा चला 1 लेना है, होता है 1.003, लेकिन लेना कितना है? 1। वायु से किसमें जा रहा है? जल में। अपवर्तनांक 1.3, जल का अपवर्तनांक कितना है चला? 1.3 म्यू ऑफ वाटर है, प्रवेश करता है। यहां म्यू ऑफ एयर कितना हो जाएगा चला? 1 हो जाएगा म्यू ऑफ एयर, प्रवेश करता। जहां आपतन कोण x है,
आपतन कोण कितना है x अंश, और अपवर्तन कोण y अंश है। ये तो विरल से सघन में जा रहा था, विलंब की ओर ना जाएगा। अनुपात, तो साइन y बटा साइन x बराबर व्हाट। आपको पता है ना साइन आई बटा साइन आर बराबर फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला पता है बताइए। साइन आई या बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू आर बटा म्यू आई इज इक्वल टू म्यू, याद है। यहां आई होगा तो यहां आई होगा, यहां आर होगा तो यहां आर होगा, याद है। तो हमको निकालना है साइन एक्स बटा साइन वाई, तो इसका मतलब म्यू वाई अब बटा म्यू एक्स। तो बता म्यू वाई कितना है, कितना है रे 1.3। हमको निकालना क्या है साइन वाई बटा एक्स ना रे, साइन वाई बटा साइन एक्स। तो यहां कितना हो जाएगा म्यू एक्स बटा म्यू वाई। बता म्यू एक्स कितना है, म्यू एक्स कितना है 1 अब बटा म्यू वाई कितना है 1.3। काट खोट देंगे आंसर, देखो तो कितना आता है। इतने आंसर हैं। एक बार फिर से समझ लो, स्नेल्स लॉ पढ़े थे। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई। बोलो साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई। तो जल का जो अपवर्तनांक है 1.3 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्रकाश की किरण वायु से जल में गई, तो जल का अपवर्तनांक कितना दिया 1.3। तो वायु का हमको पता है कितना मान लेना है 1। तो वायु से जल में गई, वायु से किस में गई जल में, तो हमको करना है साइन वाई बटा साइन एक्स बराबर व्हाट, ये निकालना है। क्वेश्चन को रहा हमको पता है साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई। तो साइन वाई इस किसका नियम है, स्नेल का, स्नेल का ना अपवर्तन का दूसरा नियम। तो यहां से लिखेंगे साइन वाई बटा साइन एक्स बराबर म्यू एक्स बटा म्यू आई। तो म्यू एक्स बटा म्यू एक्स का मान कितना है, एक्स वाले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, वायु है तो 1, म्यू वाई कितना है, वाई वाले माध्यम का अपवर्तनांक है कितना, जल है 1.3। पुट कर दिया आंसर आके। बोलो ने आज सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यह उत्तल दर्पण है। चौबीस सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यू का मान कितना हो गया -24। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे तो हमेशा बनता है +12 ना, तो इसकी फोकस दूरी है बराबर व्हाट, नहीं बनेगा। फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस दर्पण सूत्र प्लस लेंस फॉर्मूला माइनस, आंसर आ जाएगा। बोलो रे नहीं आएगा। अगला सवाल, एक वस्तु अभिसारी, अभिसारी लेंस कौन लेंस है, अभिसारी लेंस है कन्वर्जिंग, उत्तल लेंस ना, अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। यू का मान हो गया -25, यू तो ऑलवेज ना नेगेटिव रखा गया। लेंस इतना सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक बनाएगा तो इधर बनाएगा, अरे लेंस में वास्तविक इधर न बनता है, तो भी का मान हो गया प्लस की माइनस। तो कहता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो कह रहा है लेंस द्वारा आवर्धन किसके बराबर होगा, आवर्धन बोले तो एम, एम बराबर फॉर्मूला होता है भी बटा यू कि -v बटा यू। लेंस में भी बटा यू और दर्पण में -v बटा यू। बोलो फॉर्मूला लगा दो, भी का मान कितना है +30 बटा -25, कितना हो जाएगा
इतना है क्या आंसर? नहीं है। -6/5। एक आध दुगो का चला आंसर गलत होगा, इसलिए कि फर्स्ट बार जो आंसर की आया था वही आंसर की इसमें डाला हुआ है, तो हो सकता है एक आध दुगो तीन गो का आंसर गलत हो। पहली बार जो आंसर की दिया था उसके बाद सुधार हुआ था, लोग अप्लाई किए कि ये गलत है, ये गलत, सुधार हुआ था, तो ये पहली बार का ही आंसर की है। हो गया? अरे हुआ। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, अवतल दर्पण है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो यू का मान कितना? -12। इसका प्रतिबिंब उसी ओर इधरे न बना, तो भी का मान हो गया -18। बोलो रे, इधरे वस्तु है, इधरे प्रतिबिंब भी बन रहा है, तो कह रहा है तो फोकस दूरी क्या होगा, बनेगा? कौन फॉर्मूला? 1/v + 1/u बराबर 1/f। लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। यदि किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, u का मान कितना? -18। 36 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के 36 सेंटीमीटर की दूरी ई एफ है, 18 सेंटीमीटर जो है चला, ये क्या है? एफ का मान है -18। दर्पण से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? 18 का डबल पर है, इसका मतलब वक्रता केंद्र पर है। बोलो न रे, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर पर। ऐसे भी यहां से भी निकालोगे फॉर्मूला लगाकर तो उतने आएगा। बोलो रे, जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 21 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर रखा गया, कितना उत्तल दर्पण है, u का मान, और इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे माइनस की प्लस, दर्पण के पीछे मतलब इधर ना, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अगर कोई व्यक्ति वस्तु को खिसकाकर दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाता है, फिर वस्तु को खिसका दिया, पहले वस्तु था कितना पर? 21 पर था, अब वस्तु को खिसका दिया, खिसका के लेके चला गया कहां? 14 पर ना, यानी u का मान हो गया -14। तो दर्पण, अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? अब यहां भी कह रहा है, तो बताओ फोकस तो दोनों में सेम ही रहेगा। कह रहा है पहले 21 सेंटीमीटर पर था, तो प्रतिबिंब 7 सेंटीमीटर पीछे बन रहा था, अब अगर 14 पर है तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगी? यहां से फोकस निकाल लीजिए, यहां फॉर्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस की माइनस +1/u। यहां u और v का मान दिया हुआ है, यहां से f निकाल लीजिए, f निकाल के वही f यहां यूज कीजिए, क्योंकि v निकालना है तो f यहां से यूज करना होगा। यहां से f निकालिए, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? मान लो कुछ भी आ जाएगा, यही वैल्यू f का यहां यूज करो, यहां यूज करके v निकाल दो। अरे फोकस दूरी तो सेम रहेगा, वस्तु को हम पहले 21 पर रखे थे तो प्रतिबिंब 7 था, तो अब चला 14 पर रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कितना होगा? तो 14 पर रख रहे हैं, फोकस जो यहां था वही यहां होगा, फोकस दूरी नहीं है ना, बदल जाएगा, फोकस जो यहां था वही यहां होगा, तो काम हो जाएगा। यहां से फोकस निकालिए, यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। फोकस का मान लो यहां 5 आ गया, कुछ भी आ गया, यहां पर 5 ले लो, यहां पर फिर फॉर्मूला लगा दो, 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब यहां से u का मान यहां है, f का मान u जो वहां से निकला है उसको पुट करेंगे, v का मान निकाल देंगे। बोलो रे, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या कभी बदलती नहीं है। जो पहले कंडीशन में होगा, वस्तु को इधर उधर कर देंगे तो प्रतिबिंब दूरी बदल जाएगा, वस्तु दूरी बदल जाएगा, लेकिन फोकस दूरी, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या नहीं बदलता है। लिख लो, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या
या वक्रता केंद्र फोकस दूरी, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या बदलती कि नहीं बदलती? फोकस दूरी, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या बदलती कि नहीं बदलती? लेकिन प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी बदल सकता है। वस्तु दूरी बदलोगे, प्रतिबिंब दूरी अपने बदल जाएगा। बोलो ना रे, इसलिए पहले कंडीशन से फोकस निकालना है, दूसरे कंडीशन में रख देना। क्लियर? एक क्लास और चला लेंगे तो पूरे हम अपने से बना खत्म कर देंगे। क्या? वेरी गुड। आप लोग भी क्या याद कीजिएगा, पहला ऐसा बैच है जिसमें हम सब न्यूमेरिकल अपने से बना रहे हैं। इसलिए तुम लोग मेरा प्रचार करोगे, एसके जा सर साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।